सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टाइम एंड वर्क, जिससे सभी को डर लगता है। और आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आप वीडियो में रुक गए, आज 15 मिनट रुक के देख लो, आप पीछे की सारी वीडियो देखने लग जाओगे, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका है एकदम एक्सपर्ट। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का ये टाइम एंड वर्क, बिल्कुल इजी वे में, और एक बार में ही समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना मेरे को, वैसे ऐसा होगा नहीं कि समझ में ना आए। एक बार आए हो तो थोड़ा सा रुके रहिए और देखिए हमारा क्वेश्चन। पहला ये कह रहा है एक किसी काम को का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कितना भाग कर रहा है एक किसी काम का 1/6 भाग। पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। 1/6 का मतलब है कि टोटल काम है 6। कितने काम है? 6। उसमें से कितना काम कर रहा है? एक काम। 6 में से एक काम। अगर मैं लिखूँ 2/7, मैं क्या लिख रहा हूँ? 2/7। मैंने लिखा 2/7, इसका मतलब 7 में से कितने काम कर रहा है? 2। ठीक है, पहले तो इसका मतलब समझ लो। जो अंश पे है वो काम कर रहा है, टोटल काम नीचे होता है। क्योंकि हमारी जो परसेंटेज आती है, आपने देखा मार्कशीट में आते हैं नंबर, 350 नंबर आए भाई, कितने में से? 600 में से आए हैं। तो इसलिए टोटल मार्क्स कितने हो गए? 600 आए, कितने हैं? 350। तो टोटल हमेशा नीचे। ये बी है, बी कर रहा है 2/5, यानी 5 काम है, उनमें से कितने कर रहा है? 2। ये कितने दिन में कर रहा है? 8 में। ये कितने में कर रहा है? 5 में। ए बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भाई इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम इसका एलसीएम लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले कौन कर रहा है? ए किसी काम को कितना भाग? 1/6 भाग। 1/6 भाग, 6 काम पूरा है। अब उसमें से कितना कर रहा है? एक काम। एक काम कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। ध्यान से समझना, एक काम कितने दिन में होगा उसका? 5 दिन में। 1/6 भाग ही कर रहा है ना, कितने दिन में? 5 दिन में। ध्यान से समझ लो, एक काम कितने दिन में? 5 दिन में। अब काम टोटल कितने? 6। अगर पूरे 6 काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 5 6 30। बोलो समझ में आया कि नहीं? मैंने बताया पहले कि जो यहाँ दे रखा है वो कितना काम है? एक काम कितने दिन में? 5 दिन में। टोटल काम कितने हैं? 6। कितने में करेगा? 30 दिन में। अब देखते हैं बी कर रहा है 2/5। 5 भाग तो टोटल है, उसमें से कितना कर रहा है? 2 भाग कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। ध्यान से समझना, 2 भाग कितने दिन में? 8 दिन में। तो 5 भाग कितने दिन में करेगा? 5 भाग कितने में करेगा? 2 भाग 8 में कर रहा है। तो पहले बताओ, 1 भाग निकालें तो कितने में करेगा? 4 में। 1 कितने में? 4 में। और 5 निकालेंगे तो 5 चौक 20। कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। कितने में कर देगा? 20 दिन में। अब 20 और 30 कितना आया? 20 और 30। 1 मिनट, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब 20 और 30 आया, ये 20 में कर रहा है, वो 30 में कर रहा है। तो इनका हम लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा? 60। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 60। लघुत्तम आपको एलसीएम वाली प्रश्नावली में आप देख सकते हो, मैंने पीछे पढ़ाई है, उसमें जाके देख सकते हैं। क्योंकि ऐसे बार बार बताऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ सकते हैं। 60 30 तो नहीं। अब हम 30 का इसमें भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 20 का लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। टोटल कितना हो गया? 5। अब ए और बी, ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं, टोटल कितना है? 60। और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5। टोटल काम कितना हो गया? 60। और 60 में से कितना करते हैं? 5। तो 12 से भाग, इसमें 5 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 12 दिन। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। हुआ एकदम आसान। एक बार और समझा देता हूँ, दोबारा से समझ लो। क्वेश्चन हर टाइप के करवाऊँगा। 1/6 भाग है 5 दिन में, 2/5 भाग 8 दिन में। तो पहले लिखेंगे ए का मान 1/6। ए का मान कितना है? 5। 1 का 5 है तो 6 का 6 30 गुणा कर लेंगे। यहाँ 2 का 8 दे रखा है तो हम 1 का निकाल लेंगे। पहले 1 का निकालेंगे तो 2 का भाग लगा लेंगे। 8 में 4 आ गया, 4 का 5 से गुणा करेंगे 20। दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेके भाग लगाएंगे। 30 का 60 में और 20 का 60 में। भाग लगाया, इसका 2 बार गया, इसका 3 बार गया। 2 3 को जोड़ा हमने, 5 हो गया। दोनों का निकाला है तो दोनों का निकाल सकते हैं। अगर पूछता ए अकेला कितने में करेगा, तो ए का मान कितना है? 2 का भाग लगाया तो 30 दिन में करता, बी अकेला 20 दिन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया होगा भाई? जुड़े रहें कल से। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको एक बार ये बेसिक से करा रहा हूँ, फिर इसके बाद एक रिवीजन क्लास और कराएंगे जिसमें सारे तरीके के ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, वो टाइप हुए आएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी उनमें। अब ये कह रहा है ए किसी काम का 25% हिस्सा 3 दिन में करता है। पहले 25% को समझना होगा। 25% का मतलब होता है 1/4। 50% का मतलब क्या होता है? आधा, 1/2। तो बस, और कोई फ़र्क नहीं है। ए किसी काम को कितना काम कर रहा है?
1/4 काम, यानी 25%। या ऐसे निकाल लो 25 और परसेंट का मतलब होता है बटे 100। 25 सेकंड 25, 25 चौक 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कितने दिन में पूर्ण कर रहा है? 3 दिन में। एक काम को कितने में कर रहा है? 3 में। तो फिर 4 काम कितने में करेगा? 4 × 3 12। अभी जो पहले निकाला था सेम वही पद्धति, 12 दिन। फिर निकालेंगे बी आधा काम कर रहा है, यानी 1/2। कितने दिन में कर रहा है? 18 में कर रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा? 36। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 1 मिनट, ये 18 हो गया, 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36। कितना हो गया? 36। फिर इसके बाद में इसमें हम क्या निकालेंगे? 36 और 12 का लघुत्तम एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 12 का 36 ही आएगा, ठीक है। 36 12 का एलसीएम कितना आएगा? 36। 12 का भाग लगाएंगे, इसमें 3 बार जाएगा और इसमें 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 3 और 1 कितना हो गया? 4। अब a + b दोनों का मिलकर निकालना है आपको। a + b बराबर टोटल काम कितना? 36। दोनों को जोड़ाएं, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 9 डेज, ठीक है। कितना आ जाएंगे? 9 दिन। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल नॉर्मल। अब करते हैं अगला का सवाल, a + b। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, सेकंड टाइप। a + b एक काम को 72 दिन में करते हैं, b + c 120 में, c + a 90 दिन में। a b c तीनों एक साथ काम करें तो 3 दिनों में कितना काम कर लेंगे? कल हम अभी अगली वीडियो में ज्योग्राफी क्वेश्चन और लेने वाले हैं, तो आप तैयार रहें, अपनी चेक कर लें कितना क्या रिवीजन चल रहा है आपका। ये कह रहा है a + b किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 72 दिन में, यानी a और b दोनों का काम टोटल कितना हो रहा है? 72 दिन। b + c कितने दिनों में कर रहे हैं? 120 दिन। b + c मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 120। और c + a कितने दिन में कर रहा है? c + a का काम देखा तो वो कितने दिन में कर रहा है? 90 दिन में। अब a b c तीनों एक साथ काम करें, अगर a b c तीनों मिलके एक साथ काम करें तो कितने दिन में कर पाएंगे, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या होता है कि अब दो इकट्ठे लेने हैं, जैसे a + b 72, b + c का लेंगे 120, c + a का लेंगे 90, यानी तीनों को लिख लेंगे हम। तो सीधी सी बात है कि a + b बराबर 72 दिन, b + c बराबर कितने दिन में? 90 दिन 120, और c + a 90 दिन। तीनों का हम क्या निकालें? एलसीएम कितना हो गया? 360। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। क्यों दिक्कत कर रहा है? एक मिनट रुकना। 360 एलसीएम आ गया। 72 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 120 का कितनी बार? 3 बार। और इसका जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये 3 बार। अब हम इधर जोड़ेंगे इनको। देखो यहाँ पर 2a हो गया, 2b हो गया और 2c हो गया, तो 2 तो हमने कॉमन ले लिया, a + b + c लिख सकते हैं, बराबर टोटल कितना होगा? टोटल जोड़ेंगे 5 और 3 8 4 12, टोटल कितना हो जाएगा? 12। टोटल 12 हो गया। अब a b c निकालेंगे, a + b + c, तो 2 का भाग लगा देंगे 12 में, कितना आया? 6 आ गया। ये काम एक दिन में तीनों मिलकर कर रहे हैं, एक दिन में, और 360 काम है और एक दिन में 6 काम कर रहे हैं मिलके, तो कितना आया? नहीं, 3 दिन का निकालना है। इसने क्या बोला? 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 नहीं लेंगे हम, 3 दिन का काम निकालना है आपको। एक दिन में कितना काम है? 6 काम। 3 दिन में निकालेंगे तो 3 दिन में 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 काम।
3 दिन में कितना काम? 18। अब 18 का मतलब हिस्सा कितना? 360 में भाग लगाते हैं। 360 का भाग लगाएंगे तो 1, 18, 3, 36, यानी 1/20 भाग खत्म करेंगे। कितना करें? 1/20, यानी ये तो कार्य क्षमता होगी 12। 2 का भाग लगाया कितना आया? 6 आ गया। 3 दिन में निकालेंगे तो 6 का 3 से क्या करेंगे? गुणा। कितना हो गया? 18। और 18 कितने में से? 360 में से। उसने पूछा कितना भाग। अगर काम पूछेगा तो 18 काम, अगर भाग पूछेगा कितना भाग तो बटे 360, तो 1/20। काम पूछेगा तो कितना काम? 18 काम। तो ये है तरीका। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। अब बताओ एक और तरीका, नया टाइप। a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। बी अकेला 50 दिन, बी अकेला 50 दिन में। तो आपको बताना है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बताओ फटाफट कमेंट करके। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। भाई शेयर कर, लाइक जरूर कर दो सभी। यहाँ पढ़ोगे तो एक एक क्वेश्चन आपको हर टाइप का मिलेगा, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में से बाहर जा ही नहीं सकता भाई। अगर देखो ए का काम निकालना है तो 30 काम तो ए प्लस बी, 50 काम ए, दोनों का गुणा कर देते हैं और बचा कितना, यानी संख्याओं का तो गुणनफल करना है और फिर इनका अंतर करना है। काम कितना बचेगा? बी 50 में कर रहा, दोनों मिलकर 30 में कर, कितना बचा? 20। 20 से इसको काट लेंगे, काटेंगे 0 से 0, 2 से काटेंगे 15 बार, 15 5 75। तो कितना दिन लगेंगे? 75 डेज। ठीक है। एक और क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी काम को, ध्यान से समझ लो, 8 दिन में, बी अकेले 12 दिनों में। अब ध्यान से समझना, बी अकेला कितने दिनों में? 12 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है बस। कितने दिन करता है? 4 दिनों तक। उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। ए प्लस बी 8 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी कितने दिन कर रहा है? 4 दिन। 4 दिन तक काम करके चला जाता है, फिर ए करता है अकेला। तो ध्यान से समझो कैसे करें। पहले करेंगे हम ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है भाई? 8 दिन। कितने दिन? 8 दिन। अकेला बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन। तो पहले तो दोनों को निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24। 8 का भाग लगाएंगे 3 बार, इसका 2 बार। अब ये बताओ ए प्लस बी बराबर कार्य क्षमता, यानी ए प्लस बी की कितनी है? 3। अब ये बताओ बी की कितनी है? 2। बी की कितनी है? 2। तो फिर ए की कितनी बची? 1 बची ना, ये तो कन्फर्म है। ए की कितनी बची? 1। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये टोटल काम है, टोटल काम कितना है? पूरा ये। अब बी की कार्य क्षमता क्या है? 2। और बी कितने दिन काम करता है? 4 दिन। 4 दिन बाद चला जाता है, देखो क्वेश्चन में मैंने लिखा है बी कितने दिन काम करता है? 4 दिनों तक। फिर उसके बाद चला गया, तो बी ने कितना काम किया? 4 दूनी 8। कितना काम खत्म किया? 8। टोटल काम कितना है? 24। टोटल कितना है? 24।
24 में से 8 गया तो कितना बचा? 16। कितना बचा? 16 काम। कितना काम बचा बताओ? 16 काम। अब 16 काम इसको करना है किसको? ए को, और ए की कार्य क्षमता क्या है? 1। तो 16 काम कितने टाइम में करेगा? 16 दिन में। सीधी सी बात है। कितने दिन में कर देगा? 16 दिन में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल एकदम इजी वे में मैंने बताया आपको। ये आज 3 टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क एकदम अच्छे से समझ में आएगा भाई, एकदम इजी है। फिर इसके बाद हम रिवीजन भी कराएंगे। रिवीजन में भी आप साथ में आओगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।